आज हम लोग देखने वाले हैं मीटर ब्रिज, जो कि फिजिक्स 2 के करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है मीटर ब्रिज। उस मीटर ब्रिज का ये पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए स्केल की ज़रूरत देखो, तो इसमें क्या बोला है मीटर ब्रिज में कि 2 एल टाइप शेप के मेटल्स रहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बना लेंगे, ऐसे ये एल शेप का मेटल स्ट्रिप बन गया, ठीक है। हो गया मेटल स्ट्रिप, एक इधर मेटल स्ट्रिप, ये क्या बन गया, 2 मेटल स्ट्रिप बन गया। इसी मेटल स्ट्रिप से हमारा क्या रहेगा, मीटर स्केल कनेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर वायर रहेगा। तो इसी से हमारा क्या पहले कनेक्ट रहेगा, इसी से हमारा मीटर स्केल कनेक्ट रहेगा। मीटर स्केल क्या कनेक्ट रहेगा, मीटर स्केल, जो कि इतना कनेक्ट है ऐसे। मीटर स्केल ये कितना मीटर रहेगा, 1 मीटर का रहेगा, उसमें 100 सेंटीमीटर वाला ही रहेगा ये 100 सेंटीमीटर। तो उसमें कितने मीटर का लेंथ रहेगा, 1 मीटर का लेंथ रहेगा, ठीक है। ये अपना है, इसी के ऊपर क्या अपना कनेक्ट है, इसी से हम लोग का वायर कनेक्ट है, इधर से। तो अपना क्या कनेक्ट है, इसके वायर कनेक्ट है। कितने मीटर का रहेगा, ये 100 मीटर का रहेगा वायर। कितने मीटर का रहेगा, 100 मीटर का। ये 100 मीटर का वायर है। ये अपना स्केल हो गया, समझ लो ऐसे। ऐसे हो गया। ये हो गया मीटर स्केल, ये हो गया मीटर स्केल। फिर इसके साथ क्या कनेक्ट है अपने का, इसके साथ अपना की कनेक्ट है, बैटरी कनेक्ट है, ये ईएमएफ है, फिर इसके बाद ये की है, इसके बाद रियोस्टेट भी है। रियोस्टेट का काम क्या होता है ये बताते हैं। ये रियोस्टेट है जी, ये वायर है, वायर इससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस रियोस्टेट का काम क्या रहता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, या बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। वो सिचुएशन के हिसाब से वो इसको एडजस्ट करता है रेजिस्टेंस को। ये मीटर ब्रिज जो होता है ना, वो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ही काम आता है, ठीक है। ये भी, और पिछला वाला भी देखे तो वो भी रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है। तो इसमें भी हम लोग रेजिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। ये छोटा सा बीच में भी एक मेटल स्ट्रिप रहेगा, छोटा सा, ठीक है। इस मेटल स्ट्रिप, तो इधर भी, इधर से क्या रहेगा, एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेगा, एक अननोन रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स। इसी को हम लोग फाइंड करने का। और इधर एक रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको रेजिस्टेंस हम लोग को मालूम रहेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा, उसी में एक रेजिस्टेंस रहेगा आर। ये अपने को मालूम रहेगा, नॉन रेजिस्टेंस रहेगा। ये क्या रहेगा, ये नॉन रेजिस्टेंस रहेगा। इसी के ऊपर क्या रहेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा। क्या रहेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये क्या होता है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है, किसके बीच में कनेक्टेड है, ये लेफ़्ट गैप के एल जे। और ये किसके, अननोन रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है, ये राइट गैप के, ठीक है। इतना अपने को मालूम पड़ा। और ये वाले से जो है, इधर क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर रहेगा, गैल्वेनोमीटर। और उसके साथ जॉकी कनेक्ट रहेगा। जॉकी किस काम के लिए यूज़ होता है मालूम है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। ये होता है जॉकी जे, ये पॉइंट जी, जहाँ जॉकी टच होता है, उस पॉइंट को हम लोग डी बोलेंगे, ठीक है। जॉकी का मतलब ये होता है कि ये उस पॉइंट को बताता है जहाँ की ये जो सर्किट है वो सिंप्लीफाइड हो जाए।
सिंप्लीफाइड का मतलब क्या होता है कि जहाँ जॉकी अपन टच करेंगे, अगर इस पोजीशन पर टच कर रहे हैं तो ये गैल्वेनोमीटर ना डिफ्लेक्शन 0 बताया। जिस जगह पे वो डिफ्लेक्शन 0 बताएगा, अगर जॉकी एक पेन जैसा रहता है, एक पेन जैसा रहता है स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग टच करेंगे, इसके ऊपर इस वायर के ऊपर टच करेंगे, जहाँ अपने को 0 डिफ्लेक्शन दिखा दिया गैल्वेनोमीटर में, वही अपना वो रहेगा, उसको हम लोग उधर हमने कहा सिंप्लीफाइड रहेगा। वो जहाँ गैल्वेनोमीटर रहेगा वहाँ सर्किट सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये तब जगह काम आता है। ठीक है, ये रियोस्टेट किस काम आता है कि रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए काम आता है, रेजिस्टेंस को वेरी करने। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो रहता है लेफ्ट राइट गैप में, उसको अपने को मालूम रहता है वो रेजिस्टेंस, और ये जो एक्स रेजिस्टेंस है वो उसको हम लोग को फाइंड करना है। और ये दो मेटालिक, अरे ये मेटल रहता है, मेटालिक रहता है, ये एल शेप के रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं दोनों रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को ए दे देते हैं, इस पॉइंट को बी दे देते हैं इधर वाले। ठीक है, ये कितने मीटर का रहेगा, 1 मीटर का रहेगा। तो यही हमें कंस्ट्रक्शन में देखने का, यही सब जो लिखा हुआ है इसी के बारे में लिखा, इसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा हुआ है कि जो रहता है ये 1 मीटर का लेंथ रहता है वायर का, स्ट्रेच मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल के ऊपर जो वायर है वो भी 1 मीटर का ही रहेगा। फिर एंड ऑफ द वायर इज अटैच्ड विद 2 एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप। जो ये वायर है 2 मेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर ही जो जॉइंट है, ये क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, जो एंड ऑफ द वायर इस, जो एंड है वायर का मेटेलिक 2 एल शेप मेटेलिक से जॉइंट है। ठीक है, तो वही बताया एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्ड है, इसको स्ट्रिप बोलेंगे, मेटेलिक स्ट्रिप बोलेंगे। दिस 2 स्ट्रिप्स मेक 2 गैप, ये दोनों स्ट्रिप क्या बनाते हैं, गैप बनाते हैं। कैसे, कौन कौन से, लेफ्ट गैप, राइट गैप। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड इन आर जी, राइट साइड में रेजिस्टेंस का गैप है, जो रेजिस्टेंस गैप है उसके राइट साइड में क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। राइट साइड गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स है, और लेफ्ट साइड गैप में क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, इधर नोन रेजिस्टेंस है, इधर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जी इज़ कनेक्टेड विद सेंटर स्ट्रिप, जो गैल्वेनोमीटर था ना, इस सेंटर वाला जो स्ट्रिप है उससे कनेक्टेड रहता है गैल्वेनोमीटर। एंड अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू द वायर, और अदर एंड वायर से कनेक्टेड है ए बी, ये जो ए बी है विद द हेल्प ऑफ जॉकी, ये जॉकी के साथ कनेक्टेड है। मतलब जॉकी इधर भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, मतलब जहाँ 0 डिफ्लेक्शन दिखाते हैं वहाँ अपने को मिल जाता है रेजिस्टेंस। तो फिर इसके बाद क्या बोला, रियोस्टेट कनेक्टेड विथ ए एंड बी, रियोस्टेट जो कनेक्ट है, ये रियोस्टेट कनेक्ट है विथ ए एंड बी के साथ। एंड EMF ई, इसको हम लोग EMF ई बोल सकते हैं, फिर उसके बाद की बोल सकते हैं इसको, ये सबके बीच में कनेक्टेड है, मतलब इस सब के साथ कनेक्टेड है रियोस्टेट। ठीक है, ये था अपना कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे इसका वर्किंग, फंक्शन देखेंगे इसका। ये क्या था, रियोस्टेट था ना, रियोस्टेट कनेक्टेड विथ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी के साथ भी कनेक्टेड है, फिर इसके साथ EMF भी है और की भी है, तो इसके साथ मिला के इन सब के साथ कनेक्टेड है रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम करता है कि करंट को, अरे रेजिस्टेंस को वेरी करना होता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है इसका। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं इसका भी। फंक्शन देखते हैं इसका हम लोग। फंक्शन कैसे कि देखो, एक कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग कि सूटेबल रेजिस्टेंस, मतलब आर, कुछ भी एक आर ले लेते हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग बोलेंगे जो अननोन आर है, जो हमको मालूम रहे कितना रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ सूटेबल रेजिस्टेंस ले लिया, उसकी वैल्यू आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग ने ले लिया, फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, एक हम लोग ने आर ले लिया रेजिस्टेंस बॉक्स से, कुछ भी जो भी मर्जी है, मतलब आर ले लिया हम लोग ने, रेजिस्टेंस ले लिया। फिर उस रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या करेंगे, अभी हम लोग जो जॉकी है उसको अलग अलग पॉइंट पे हम लोग टच करेंगे। ठीक है, इस वायर के अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे हम लोग। ठीक है, इस अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे, और जिस पॉइंट पे हमें नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब इसमें नल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसी पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट बोलेंगे,
और इसी को हम लोग बैलेंस पॉइंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, इधर क्या लिखेंगे, जॉकी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ वायर, वायर के कॉन्टैक्ट में लगाएंगे, विथ वायर के कॉन्टैक्ट में जो जॉकी रहता है पेन जैसा उसका रहता है, पेन जैसा ऐसा मतलब पेन जैसा रहेगा, एक एक वायर पे टच करते जाएंगे, जहाँ डिफ्लेक्शन जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दिया वही अपना बैलेंस पॉइंट है, ठीक है। उसी को नोट करने का, जॉकी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ वायर, हाँ वायर ए बी एट ए डिफरेंट, वायर ए बी पे एट कॉन्टैक्ट विथ वायर ए बी एट डिफरेंट पॉइंट, मतलब डिफरेंट हर एक डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे लेके आएंगे ऑन वायर टू फाइंड क्या फाइंड करने के लिए, नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट, तो बैलेंस पॉइंट, तभी ना सर्किट बैलेंस हो जाएगा, तो यही तो हमको मांगता था पॉइंट, ठीक है। और इस बैलेंस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द नल पॉइंट डी, जो जहाँ ना जिस पॉइंट पे नल पॉइंट आएगा उसी को हम लोग डी कंसिडर करेंगे, ठीक है। द नल पॉइंट डी इज ऑब्टेन्ड, कब ऑब्टेन होगा, इज ऑब्टेन्ड when galvanometer does not show, कब, जब galvanometer does not show, अगर वो रीडिंग नहीं शो करेगा, does not show any deflection, जब वो डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा तो समझ जाना है कि वो नल पॉइंट है अपना, वो डी हम लोग कंसिडर करते हैं उधर, ठीक है। इतना समझा अपन को। अब फंक्शन इसका, अब आगे देखते हैं। देखो ये जहाँ डिफ्लेक्शन मतलब दिखा दिया, ठीक है, ये हम लोग का जॉकी मतलब है जॉकी, अगर हम लोग वायर पर टच कर रहे हैं इधर दिखा दिया, तो जो इस साइड का पार्ट रहेगा उसको हम लोग LX बोलेंगे, और जो इस साइड का डिस्टेंस है उसको हम लोग LR बोलेंगे, और इस साइड का डिस्टेंस को LX बोलेंगे। मतलब जैसा कि ये देखो, ये वायर है अपना, ये वायर है ए बी वायर है, ये अपना गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ ये जॉकी है, समझ लो। ये जॉकी इधर अगर आया अपना, इधर हम लोगों ने टच किया, इधर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, LX हो जाएगा, और इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि कुछ हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिए है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग ने कुछ क्या लिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग ने कुछ रेजिस्टेंस लिए हैं, उस रेजिस्टेंस की वजह से नल डिफ्लेक्शन इधर दिखा रहा है हम लोग को, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन इधर, नल बैलेंस पॉइंट इधर दिखा रहा है, तो जो इतना डिस्टेंस हो जाएगा वो LX हो जाएगा, और जो इतना डिस्टेंस हो जाएगा वो LR हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। अगर हम लोग देखो ये 100 मीटर का, ये 1 मीटर का है जो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है अपना वायर है, क्या है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो अपना जो नल डिफ्लेक्शन आना चाहिए तो 50 पे आना चाहिए, लेकिन इसके आजू बाजू में आता है, कभी 45 पे आ सकता है, कभी 55 पे आ सकता है, ठीक है। इसके बीच में ही अपना क्या आएगा, नल डिफ्लेक्शन आएगा और बैलेंस पॉइंट आएगा, ठीक है। ज़्यादा करके 45 पे आएगा, कभी 45 पे आएगा, तो कभी 50 पे आएगा, कभी 55 पे आएगा, तो इतने ही के बीच में अपना नल डिफ्लेक्शन आता है कभी भी, इतने के बीच में। देखो ये जो वायर है ना, ये वायर है 100 सेंटीमीटर का है, तो उसके 50 पे ही, मतलब ऐसा समझने का कि 50 पे भी नल डिफ्लेक्शन आता है, उसके आजू बाजू में ही नल डिफ्लेक्शन आता है, कभी 45 पे आ जाता है, कभी 55 पे आता है, ऐसा नल डिफ्लेक्शन आता है जितना रेजिस्टेंस लेंगे, लेकिन इतने ही वैल्यू के अंदर आएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा आ गया ना तो समझने आएगा सर्किट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना अपने को समझा। अब आगे देखते हैं। देखो ये जो ये कितना डिस्टेंस, ये एक्स रेजिस्टेंस के लिए आएगा, ये R रेजिस्टेंस के लिए इतना डिस्टेंस आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x/L(x) = R/L(R)। तो यही अपने को प्रूव करने का डेरिवेशन से, इसका डेरिवेशन अभी करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका प्रूव करेंगे, इसी को अपने को प्रूव करने का है, ठीक है। ये अननोन रेजिस्टेंस के लिए इतना डिस्टेंस है, नोन रेजिस्टेंस के लिए इतना डिस्टेंस है, तो जो उनके एक मतलब उससे बनेंगे, जो फ्रैक्शन बनेंगे, ये अपने को बनता है, ठीक है। इसी को अपने को प्रूव करने का, वो कैसे प्रूव करते हैं वो अभी हमको आपको दिखाते हैं हम। और इसी को हम लोग मेन बैलेंस पॉइंट बोलेंगे, मेन बैलेंस, यही बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, यही इक्वेशन। आप देखते हैं, जब कोई गैल्वेनोमीटर में जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा,
अगर हम लोग चौकी को टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, अगर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो अपना क्या बन जाएगा इक्वेशन, बैलेंस पॉइंट क्या बन जाएगा, x/Lx, मतलब इसके जो ये रेजिस्टेंस है अपना, रेजिस्टेंस है इसके बराबर इसके, ठीक है, अपन ये, तो इससे अपने को क्या मिल जाता है, ये बैलेंस पॉइंट मिल जाता है अपने को, ठीक है। ये x/Lx इक्वल्स टू r/Lr, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x/r लिख सकते हैं इसके नीचे, फिर इक्वल्स टू Lx/Lr, ठीक है, Lr, ये अपना क्या हो जाता है, बैलेंस पॉइंट हो जाता है ये, इसी को हम लोग को देखने का है प्रूफ में। ये कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर की वैल्यू डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। आपने पिछला वाला भी जो डेरिवेशन देखा था उसमें भी हम लोगों ने बैलेंस सर्किट बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर की जो करंट था, गैल्वेनोमीटर को 0 हम लोग ने किया था, तभी हम लोग की बैलेंस सर्किट बनी थी, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब हम लोग इसको प्रूफ करने का है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाउ लेट respective length between A and D के बीच का रिस्पेक्टिव लेंथ A एंड D एंड D एंड C के इस क्या है, Lx है एंड Lr होता है, ठीक है। हम लोग बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देन यूजिंग बैलेंस कंडीशन हम लोग ये अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या मिलता है कि x/r, ये वाला रेजिस्टेंस x/r वाला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस बिटवीन AD, ठीक है, AD अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन BD ना, DB, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन DB, इसके बीच का रेजिस्टेंस मतलब AD के बीच का रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद DB के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है, अपने को ये मिलता है। तो हम लोग को मालूम है कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, लेकिन अपने को मालूम है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, AD के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये होता है असल में 11th में पढ़े हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, AD रेजिस्टेंस एट AD, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू लेंथ कितना अपना, लेंथ AD अपॉन एरिया तो सेम ही रहेगा, ठीक है, एरिया सेम रहेगा, ये हो गया। फिर उसके बाद सिमिलरली DB के लिए निकालेंगे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू LDB अपॉन एरिया, ये तीनों क्या है अपने को कैसे मिले, वेयर, ये तीनों के वेयर, ये क्या है अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपना क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया है लेंथ का, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इससे अपने को इतना पता चला, क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ये सबको इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है। इसकी R की वैल्यू, RAD की वैल्यू, RDB की वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो हम लोग क्या मिलेगा, x/r इंटू इक्वल्स टू रो LAD अपॉन क्या होता है, अपॉन A, इसकी फिर ये R की वैल्यू क्या आती है, रो LBD चलेगा, ये भी चलेगा, अपॉन एरिया, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे हो जाएगा, रो LAD अपॉन एरिया इंटू एरिया अपॉन, जब ये ऊपर जाएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, ये जो भी ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एरिया तो ऊपर चलेगा, ये नीचे कैसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रो LDB, इसको हम लोग लिख सकते हैं DB। तो इससे क्या निकलता है अपने को, एरिया कैंसिल, रो कैंसिल,
क्या बचेगा अपने को, एक्स बाई आर बच रहा है इधर, एक्स बाई आर इक्वल्स टू एल ई डी हो रहा है अपना, और एल डी वी हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अपने को मालूम है कि जो एल ई डी है, जो अपना एल ई डी क्या है अपना, एल एक्स होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं अपन एक्स बाई आर इक्वल्स टू एल एक्स अपॉन एल आर। यही प्रूव करना था और ये अपना प्रूफ हो गया। ये होता है रेजिस्टेंस। इससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, अपना अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं मीटर ब्रिज का। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूले से। तो अपने को लेंथ दिया रहेगा, दोनों लेंथ, और ये अननोन रेजिस्टेंस दिया रहेगा। अननोन रेजिस्टेंस अपने को आराम से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये था डेरिवेशन। इधर ख़त्म होता है मीटर ब्रिज। आगे देखते हैं।